Hello my dear students, welcome to my channel हिंदुस्तान नॉलेज एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का ये वीडियो बीए सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आई हूँ आपका सोशियोलॉजी का पेपर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका पेपर कोड है A153 यानी कि सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट्स। सो यहाँ पर इस पेपर के अंदर जो बच्चे हैं वो सोशल चेंज और सोशल मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। जिन भी बच्चों का इसका एग्ज़ाम आने वाला है, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए जो टाइम मिलेगा बच्चों, वो 3 आवर्स का मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे वो रहेंगे आपके 75। यहाँ पर आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस गिवन रहेंगे उनके अकॉर्डिंग आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करने होंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे सेक्शन नंबर ए पर। सेक्शन नंबर ए में आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। वेरी शॉर्ट के जो आंसर्स वाले क्वेश्चंस हैं बच्चों, वो आपका जो एक क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है और जो वर्ड लिमिट है वो 75 वर्ड से ज़्यादा आपको नहीं लिखने और आपको सारे के सारे 5 क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ बच्चों जो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हैं तो वहाँ से हमें एक चीज़ पता लग जाती है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। यहाँ पे हम लोग वही सारे टॉपिक्स को देखने वाले हैं। मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कि क्वेश्चंस के आंसर्स में आपको क्या लिखना है। तो बच्चों चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमसे पूछा है कि अभिजनों के परिभ्रमण से आप क्या समझते हैं। अभिजनों का परिभ्रमण यानी कि जो आपका क्वेश्चन है वो है इलीट क्रूजेस के बारे में। जो इलीट्स होते हैं, जो अभिजन होते हैं, वो कौन होते हैं? तो ये होते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स जो लोग कंट्रोल करते हैं वेल्थ को, पावर को, सोसाइटी के डिसीजंस को, उन्हें हम लोग कहते हैं अभिजन। और यहाँ पर जो अभिजन है वो आपके इकोनॉमिक इलीट्स होते हैं, पॉलिटिकल इलीट्स होते हैं और कल्चरल इलीट्स होते हैं। देन आपका दूसरा क्वेश्चन है What are the main means of information technology helpful in social change? तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन जो होता है, समाज में जो परिवर्तन आता है, उसके अंदर जो सूचना प्रौद्योगिकी है वो किस प्रकार सहायता करती है और उसके कौन कौन से प्रमुख माध्यम हैं वो आपको बताने हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी से बच्चों आप लोग क्या समझते हो? इसके अंदर आपका इंटरनेट आता है, आप जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड डिफरेंट वेबसाइट्स जो आप लोग यूज़ करते हो, आपके मोबाइल फ़ोन्स, ई गवर्नेंस, डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स और आपका मास मीडिया, ये सारा का सारा जो है ये आपके सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। ठीक है। देन जो है आपका तीसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि जो सामाजिक आंदोलन होते हैं वो उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक है। तो सामाजिक जो आंदोलन होते हैं उनकी विशेषताओं में आप लोग क्या लिखेंगे? आप लोग बता सकते हैं कि जो सामाजिक आंदोलन होते हैं वो सारे के सारे समाज को, सारी सोसाइटीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि ये एक तरीके का यूनिवर्सल फेनोमेनन है और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है और मल्टी डायमेंशनल होता है। और जो सामाजिक आंदोलन यानी कि जो सोशल मूवमेंट है वो क्यों होता है? तो वो कई सारे फैक्टर्स का रिजल्ट होता है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है संस्कृतिकरण। ये वाला क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका संस्कृतिकरण वाला क्वेश्चन है बच्चों इम्पॉर्टेंट है। संस्कृतिकरण किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये लाया गया था MN श्रीनिवास के द्वारा। ठीक है। और ये क्या प्रोसेस है, यहाँ पर हमें बताना है कि जो संस्कृतिकरण है ये किस प्रकार की प्रोसेस है, आखिर इसमें होता क्या है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये एक इस तरीके की प्रोसेस है जिसके अंदर जो लोअर कास्ट के बच्चे, जो जो निचली कास्ट के जो लोग होते हैं, निचली जाति के लोग होते हैं या जो जनजाति के लोग होते हैं, वो सोसाइटी के अंदर जो उनका स्टेटस है, समाज में जो उनका स्टेटस है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसको और ज़्यादा बेटर बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं कि जो हायर क्लास कास्ट होती हैं, ऊंची जाति के जो लोग होते हैं जैसे कि स्पेशली ब्राह्मण, उन लोगों के जो रिचुअल्स, उन लोगों के जो कस्टम्स होते हैं, उन लोगों की जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये होता है संस्कृतिकरण। और वहीं जो आपका दूसरा है वो है
लौकिकीकरण या फिर सेकुलराइजेशन। तो बच्चों सेकुलराइजेशन आप सभी को मैं बता दूं कि इसका ये मतलब होता है कि जैसे मैं कह सकती हूँ कि जो हमारा इंडिया है वो एक सेक्युलर कंट्री है या धर्मनिरपेक्ष राज्य है, वो मैं कह सकती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर सेक्युलर का मतलब तो वो होता है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे स्टूडेंट्स। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर आपको सोशल चेंज के मेन फैक्टर्स बताने हैं, यानी कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसके प्रमुख कारण। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है वो बच्चों क्यों होता है। समाज में परिवर्तन लाने के लिए उसके कई सारे कारण, जैसे कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो जाना, उसके इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका शहरीकरण हो गया, औद्योगिकरण हो गया, वैश्वीकरण हो गया, और उसके कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग बताएंगे। देन आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है स्टूडेंट्स, उसमें आपको बताना है संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण में क्या अंतर है। सो यहाँ पर आप लोग वर्ड से ही समझ सकते हैं कि संस्कृतिकरण का मतलब होता है, जो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले ही, कि जो संस्कृतिकरण होता है उसके अंदर ये होता है कि जो लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं वो अपर क्लास की प्रैक्टिसेस को फॉलो करने लग जाते हैं, ताकि उन लोगों का समाज में जो स्टेटस है वो ऊंचा हो सके, ठीक है। तो संस्कृतिकरण तो ये हो गया, यानी कि अडॉप्टिंग अपर कास्ट प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव सोशल स्टेटस। संस्कृतिकरण जो है वो बच्चों मुख्यतः हमारे भारत का जो ट्रेडिशन है, इंडियन ट्रेडिशन है, उससे जुड़ा हुआ होता है, और इसमें हम रिचुअल्स और कस्टम्स को फॉलो करते हैं। और वहीं अगर हम बात करें पश्चिमीकरण की, तो पश्चिमीकरण का क्या मतलब है कि जब हम पश्चिम की सभ्यता यानी कि जो आपका ब्रिटेन है, अमेरिका है, ये सब हमारे पश्चिम के देश पड़ते हैं। तो जब हम लोग पश्चिम के देशों का कल्चर और पश्चिम के देशों का लाइफस्टाइल, उन लोगों का जीवन जीने का तरीका, उस सब को अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी कि वो लोग जो त्यौहार मनाते हैं हम वो त्यौहार मनाने लग जाएं, जो वो लोग खाना खाते हैं हम वो खाना खाने लग जाएं, जिस प्रकार के वो लोग वस्त्र धारण करते हैं हम भी वैसे वस्त्र धारण करने लग जाएं। तो वो पश्चिमीकरण कहलाता है। पश्चिमीकरण हमेशा बच्चों विदेशी इन्फ्लुएंस की वजह से, जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से होता है। और दूसरी चीज़ इसमें और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी पश्चिमीकरण में एक बड़ा रोल प्ले करती है। जो आपकी प्रौद्योगिकी है, जो आपकी और दूसरी आपकी जो एजुकेशन है, देन आपका जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है लोगों का। सो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो आप लोग अपने एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग छोड़ के नहीं आ सकते, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में ये रहता है कि आप लोग अपने आंसर को थोड़ा बहुत बना के भी लिख सकते हैं। सो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स थे अभी तक जो भी हमने पढ़े। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप लोग बताएंगे मेन टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट यानी कि जो सामाजिक आंदोलन होते हैं उसके विभिन्न प्रकार आपको बताने हैं। जैसे कि आप लोग बताएंगे कि क्रांतिकारी आंदोलन, सुधारात्मक आंदोलन, पुनरुद्धारात्मक और वैकल्पिक और प्रतिरोधक, ये सारे के सारे आपके टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपका आ जाएगा सेक्शन नंबर सी, जिसमें आपके लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है और 500 से 800 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। सो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको जो हमारे सामाजिक परिवर्तन है उसकी आपको परिभाषा देनी है, तथा सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं का आप लोगों को उल्लेख करना है, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सो सबसे पहले आप लोग सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दे देना, देन आप लोग उसकी विशेषताएं बता देना, ओके। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो है आपका सामाजिक परिवर्तन के रेखीय तथा चक्रीय प्रतिमान से आप क्या समझते हैं। इन प्रतिमानों के अंतर की आपको विवेचना करनी है, ठीक है। तो सामाजिक परिवर्तन के रेखीय और चक्रीय प्रतिमान के बारे में आप लोगों को बताना है। उसके बाद आपका आ जाता है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण वाला भी काफ़ी ज़्यादा इजी टॉपिक है। इस टाइप के टॉपिक्स आपको नहीं छोड़ने। इस तरह के क्वेश्चंस में कोशिश किया करो कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करो हमेशा।
तो भारत में आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देने वाले कारकों की आपको विवेचना करनी है कि जो हमारा भारत देश है वो कितना अब आधुनिक होता चला जा रहा है, तो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। उसके बाद आपको दलित आंदोलनों के बारे में बताना है बच्चों। दलित आंदोलन हम सभी को पता है कि काफ़ी पुराने समय से चले आ रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, इसका आंसर करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। ठीक है, दलित आंदोलन आपको बताने हैं भारतीय समाज को किस प्रकार से ये प्रभावित करते हैं। सो अगर आप लोग सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आई होप कि आपने अभी तक पूरा देखा होगा, और सेमेस्टर 3 के जो बाकी के भी पेपर्स हैं उनके भी वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को बच्चों ज़रूर सब्सक्राइब करना इसी तरीके के और वीडियोस के लिए, और कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट आपको अपने कौन से पेपर का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन चाहिए, तो मैं जल्दी से जल्दी वो वाला पेपर लेकर आ जाऊँगी आप सभी के लिए।